नक्शा ट्रेस करने का विधि। आखिरकार हम नक्शा को कैसे ट्रेस करेंगे? अगर हमको इसी प्रकार का हूबहू एक और नक्शा बनाना हो अपने हाथों से, या फिर कुछ ही प्लॉट का एक हमको हूबहू नक्शा चाहिए, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो नक्शा का ट्रेस करना पड़ता है। मान लीजिए कभी कभी जमीन का खरीद बिक्री होता है, तो आप लोग देखते होंगे कि भाई रजिस्ट्री जिस समय होता है, जो केवाला होता है, उसमें एक ट्रेस पेपर भी रहता है। ठीक है, जो प्लॉट बिका है, उस प्लॉट को ट्रेस करके जो है, ठीक है, उसमें अटैच किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो आखिरकार ट्रेस कैसे होगा? अगर आपको किसी को ट्रेस करके देना हो तो किस प्रकार देंगे? तरीका पता होना चाहिए ना, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। भाई अमीन किस काम का? ठीक है, अमीन है तो भाई हर एंगल से आपको जानकारी रखना है। तो ट्रेस कैसे होगा? चलिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए हर प्लॉट का अपना एक नंबर होगा, अपना एक पहचान होगा। सिंपल सी फंडा है, ये सब आप जानते हैं। अब ट्रेस करने का क्या विधि है दोस्तों? सबसे पहली बात है कि आपके पास खाका पेपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाका पेपर। और इसी खाका पेपर से क्या किया जाता है? ट्रेस किया जाता है। ओके, खाका पेपर से क्या किया जाता है? ट्रेस किया जाता है। और दोस्तों इस खाका पेपर के साथ में जो है आपके साथ पेन होना चाहिए। पेन, वो भी 2 कलर का। यहां 2 लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा, एक रेड और एक ब्लैक। यानी जिस प्लॉट को आपको हाईलाइट करना है उसको रेड में ले लीजिए, और अगल बगल के प्लॉट है उसको ब्लैक में ले लीजिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप चाहे तो हर मतलब सभी प्लॉट को ब्लैक कर सकते हैं, सभी प्लॉट को रेड कर सकते हैं, या फिर जो प्लॉट को आप ले रहे हैं उसको आप ब्लैक कीजिए, बाकी बात को रेड कर दीजिए, जैसा आपका इच्छा हो। लेकिन जिस पर बातें होंगी या जिस प्लॉट का खरीद बिक्री हुआ है उसको अगर रेड से दर्शा दिया जाए, बाकी बात ब्लैक को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, अब ट्रेस करने की विधि क्या है? तो खाका पेपर है, एक क्लॉथ पेपर भी आता है ट्रेसिंग करने के लिए। क्लॉथ पेपर, ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा कपड़ा का अंश होता है, लेकिन बेसिकली खाका पेपर का ही प्रयोग किया जाता है, इसी से समझिए। बाकी बात क्लॉथ पेपर भी अगर आपके यहाँ मिलता हो या फिर उससे भी आप चाहेंगे तो ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों खाका पेपर जो है ना ट्रांसपेरेंट रहता है, आर पार हम लोग एकदम आराम से देख सकते हैं। समझिए एक प्लास्टिक के जैसा है, ठीक है, व्हाइट प्लास्टिक है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। क्लियर? आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं किसी त्रिपाद पर, किसी ट्रिपॉइड में ऊपर में क्या लगा रहेगा? टेबल वगैरह, जो ऊपर का जो तख्ता होता है वो तख्ता लगा होना चाहिए। ठीक है, एकदम प्लेन, जैसे प्लेन टेबल आप देखते होंगे, नीचे रहता है टीपाई, टीपाई के ऊपर में ये तख्ता लगा हुआ रहता है, तो वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्लेन टेबल रहेगा तभी जो है सो आप ये ट्रेस कर पाइएगा, ऐसा बात नहीं है। आप चौकी जो है, जैसे कि चौकी आपके घर में होगा या फिर जहां आप नापी करने जाएगा वहां होगा, तो एकदम प्लेन चौकी जो होगा वहां पर उसका जरूरत पड़ सकता है, या फिर प्लेन जगह, ठीक है, एकदम पूरा प्लेन होना चाहिए, सपाट होना चाहिए, ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, उसी प्लेन सतह पर क्या करना है, इस नक्शा को अच्छा ढंग से पूरा सपाट कर देना है, रख देना है फैला करके। जरा सा मुड़ा उड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सपाट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो सपाट कर देना है। और अगर मान के चलिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मोड़ जैसे अमीन है, अमीन लोग क्या करते हैं कि भाई ये नक्शा तो इतना बड़ा है तो उसको भाई मोड़ना ही पड़ेगा कुल मिला करके। तो कई बार जो है घुर्नी बना करके ऐसे करके मोड़ देते हैं, तो कई बार जो है ऐसे करके जिस तरह से फोल्डिंग करके मोड़ देते हैं। तो मोड़ने का कई तरीका है। तो वैसे में क्या होता है दोस्तों कि नक्शा जो है आप सीधा करेंगे ना तो टेढ़ा मेढ़ा कहीं कहीं रह जाएगा, तो उसको एकदम अच्छा से खींच करके जो है, जैसे मान के चलिए शीशा रहता है, आप लोग देखते होंगे कि जहां पर ऑफिस वगैरह रहता है शीशा रहता है पेपर वगैरह को दबाने वाला, तो वैसा शीशा होना चाहिए। या फिर अगर शीशा नहीं है, अगर पत्थर है अच्छा बैठने लायक पत्थर, तो उस पत्थर को लीजिए और चारों कॉर्नर में जो है सो बैठा दीजिए। ठीक है, जहां जहां पर थोड़ा खींच करके जो है पत्थर को बैठा दीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, इस नक्शा को उस तख्ता पर, प्लेन सतह पर रखना है और अच्छा से खींच करके इधर जो है पत्थर वगैरह या फिर शीशा जो रहता है प्रोफेशनल शीशा, उसको आपको बैठा देना है। ठीक है, एकदम अच्छा से खींच करके, एकदम जरा सा मुड़ा उड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना काम कर लिए, ये तो पहला काम हुआ आपका इस नक्शा को रखने का। अब दूसरा काम क्या है आपका? दूसरा काम है ये जो ट्रेस पेपर जो है, खाका पेपर जो है भैया, इस खाका पेपर को क्या करना है,
जहां पर जिस चीज को आपको ट्रेस करना है वहां पर रख देना। मान चलिए इस पूरे नक्शा को आपको ट्रेस करना है तो भाई बड़े ट्रेस पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बड़े ट्रेस पेपर की जरूरत पड़ेगी। अगर छोटा छोटा ट्रेस पेपर है तो उससे भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, जैसा वहां सुविधाजनक हो। तो मान के चलिए दोस्तों कि हमको ये वाला क्षेत्र, मान के चलिए कि इस प्लॉट का खरीद बिक्री हुआ है तो इसका हमें क्या करना है, ट्रेस करना है। तो इसके आसपास के रेंज में कुछ प्लॉट है उसको भी ले लीजिए और साथ में इसको ले लीजिए, ज्यादा बेटर है। या फिर जितना भी लेना हो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जितना मान के चलिए हमको ये वाला भाग को क्या करना है, ट्रेस करना है। ट्रेस करने का मतलब ये हुआ कि इसी प्रकार हूबहू एक और नक्शा तैयार करना, मैप तैयार करना, ठीक है। चाहे ये वाला क्षेत्र चाहे पूरा मैप ले लीजिए, जो कुछ भी। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर ट्रेस पेपर को आराम से रख देंगे। रखने के बाद चूंकि वो पारदर्शी है तो ये सब प्लॉट जितने भी हैं, जितने भी बाउंड्री यहां पर दिख रहे हैं, सारा बाउंड्री तो आपको दिखेगा ट्रेस पेपर के ऊपर से। अब ट्रेस पेपर यहां पर रखे हैं और ट्रेस पेपर भी अच्छा ढंग से यहां रखना है, ज्यादा हिल डुल नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्लेन होता है, सॉफ्ट होता है। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि उसमें पाउडर वगैरह हल्का फुल्का लगा दीजिए, या फिर खली का जो चूर्ण होता है ना, खली का चूर्ण लगा दीजिए ताकि वो ज्यादा इधर उधर फिसले ना, ठीक है, मेजरमेंट में दिक्कतें ना हो। तो उसको लगा करके भी आप काम कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है। खैर, और अगर प्लेन में ही आप अच्छा ढंग से काम कर लेते हो तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ खाका पर रखेंगे, अच्छा ढंग से बैठा करके सारा प्लॉट यहाँ पर दिखेगा और सभी को क्या करेंगे, पेन की मदद से ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। उस खाका पेपर में जो है आराम से जो है जो प्लॉट जिस तरह से दिख रहे हैं सबको जो है चला देंगे। क्लियर। और ट्रेस करने का एक नियम और भी है, जब भी आप यहाँ पर प्लॉट में लाइनिंग खींचेंगे, जैसे यहाँ पर ये प्लॉट है तो भाई इधर ये वाला खींचना, ये वाला खींचना, ये वाला खींचना, ये वाला खींचना, तो बायां से दायां इधर से खींचाव केवल होना चाहिए, ऐसे नहीं खींचना है, ऊपर से नीचे नहीं खींचना है, तो त्रुटियां ज्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आपका एम सही है, आपका देखने का एंगल सही है, आप स्केल को अच्छा ढंग से बैठा के खींच रहे हैं तो खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम ये कहता है कि बायां से दायां ही होना चाहिए, ठीक है। मान के चलिए ये अगर ये वाला रेखा खींचना है तो ये वाला एकदम ऐसे खिंचाएगा, ये वाला ऐसे खिंचाएगा, और इसको अगर खींचने की बात ऊपर नीचे वाला है तो थोड़ा घूम जाइए, ठीक है, आप ही घूम जाइए और फिर दायां से बायां या बायां से दायां, जिस तरह से खींचना हो खींचिए। लेकिन ऊपर नीचे खींचिएगा तो उस तरह से त्रुटि ज्यादा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमें नहीं लगता है, ठीक है। उस तरह से भी ऊपर नीचे भी खींच के काम चला सकते हैं, लेकिन आपका देखने का एंगल सही होना चाहिए, एकदम सीधा देखना है। कई बार जो एकदम तिरछा होकर देख रहे हैं यहाँ पर चीजें हैं तो भाई आप गलत वहां पर ट्रेसिंग कर सकते हैं, इसीलिए सीधा थोड़ा दिखिएगा, ठीक है। आपका आंख का एंगल और जिस प्लॉट का आप ट्रेसिंग कर रहे हैं सीधा होना चाहिए। क्लियर। दूसरा त्रुटि कम होता है, त्रुटि तो होगा ही होगा, ऐसा बात नहीं है। जीवन में आप एक चीज नोट कर लीजिए, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। आप कुछ भी कर ले, कितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट आ जाए, त्रुटि होगा, कंफर्म है। लेकिन अगर मान के चलिए कि 1000 पॉइंट का बात है, 1000 पॉइंट का, तो आप 999 पॉइंट तक तो भाई आपको पहुंचना ही होगा, 998 पॉइंट तक पहुंचना ही होगा, या 999.5 पॉइंट तक पहुंचना ही होगा। ऐसा थोड़ी ना कि 1000 पॉइंट का बात था, 1000 तक हमको जाना था लेकिन आप पहुंचे 950 या 900, नहीं, वो फिर गड़बड़ है, फिर गलत आप जा रहे हैं, ठीक है। 999 या 999.5 या 98 तक जाएंगे, 998 तक, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो ये सब चीजें हैं, ये सब समझना है आपको। त्रुटि तो हर चीज में होता है, लेकिन एक्यूरेसी की ओर हम लोग को बढ़ना है, बस इस बात को ध्यान में आपको रखना है। खैर चलिए, और दोस्तों साथ में इधर कुछ ये चंदा वगैरह है या फिर कुआं वगैरह है, इसको भी ट्रेस कर लीजिए। या फिर जो कुछ भी अगर पूरा नक्शा को करना हो तो यहाँ पर पूरा बाउंड्री वगैरह में रख करके पूरा इधर ट्रेस करेंगे, इधर ये वाला भी ट्रेस पूरा ट्रेस करके बना देंगे एक डुप्लीकेट नक्शा। सिंपल सी फंडा है। और जो ट्रेस पेपर में जो नक्शा आएगा उससे भी आप माफी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है भाई, वो हूबहू यही नक्शा तो तैयार हुआ है। जो ट्रेस पेपर में जो आप लाइनिंग खींचे हैं पेन से, ठीक है, आर पर दिख रहा था उसी के ऊपर चलाए हैं, तो वो भी एक नक्शा ही है, उससे भी नापी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया। हालांकि ये मैंने पहले बताया है, कितना बार बताऊं इसको, है कि नहीं, कितना बार बताऊं, बता दिया, ठीक है। नक्शा ट्रेस करने का विधि क्या है इसको तो बता ही दिया। और दोस्तों मान के चलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा है, कैडेस्ट्रल सर्वे पहले हुआ था, ठीक है, रिविजनल सर्वे अब हो रहा है। कैडेस्ट्रल सर्वे एक आधारभूत सर्वे है, एक फंडामेंटल सर्वे है, ठीक है, और उसी सर्वे को दोहराया जा रहा है जिसको हम लोग रिविजनल सर्वे कहते हैं।
और ये रिविजनल सर्वे कई क्षेत्रों में पूरा भी नहीं हुआ है। तो रिविजनल सर्वे का नक्शा अलग होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा अलग होता है, लेकिन जो प्लॉट है वो प्लॉट तो रहते ही हैं। अगर मान के चलिए रिविजनल सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शा को आपको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको कंपेयर करना है तो भी कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ ले लीजिए, मान के चलिए कि एक तरफ है कैडेस्ट्रल सर्वे वाला नक्शा, एक कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा है और एक है रिविजनल सर्वे का नक्शा। एक है क्या चीज? रिविजनल सर्वे का नक्शा। तो जितने भी प्लॉट है मुस्तकिल वगैरह है, नया नया मुस्तकिल बनेगा, वो सभी चीजें जो रिविजनल सर्वे में आपको मिलेगी, क्योंकि बाद में हुआ है, इसी को दोहराया गया है, इसमें कुछ कुछ कमी था उसको सुधारा गया है, ठीक है। लेकिन लगभग में जो प्लॉट वगैरह होते हैं लगभग सेम होते हैं। तो यहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे में आप जिस प्लॉट को वेरीफाई आपको करना है, मान के चलिए कि रिविजनल सर्वे में आपका प्लॉट जो है थोड़ा छोटा हो गया या फिर थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया, ज्यादा हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिस प्लॉट में आपका प्रॉब्लम है, कैडेस्ट्रल सर्वे मान के चलिए ये वाला प्लॉट यहाँ था और रिविजनल सर्वे में यहाँ पर है, अगर ये दोनों में प्रॉब्लम है तो ट्रेस पेपर की मदद से इस प्लॉट के आसपास के जो चौहद्दी में जो भी प्लॉट आ रहे हैं उसको ट्रेस कीजिए और उस ट्रेस पेपर को यहाँ पर बैठा के देखिए रिविजनल सर्वे में कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। कि भाई देखिए हम इंसान हैं, गलतियां तो होंगी भाई, कितनों अमीन हैं, 2-3 अधिकारी ऊपर के जो है वेरीफाई करते हैं सर्वे के समय, लेकिन फिर भी त्रुटियां कुछ ना कुछ रह जाती है। ऐसा कुछ बात है नहीं, त्रुटियां होना मतलब तय है, ठीक है। लेकिन नहीं बोले कि मतलब 1000 पॉइंट में अगर 1.5 पॉइंट या 1.5 पॉइंट अगर त्रुटि हो जाए चलेगा, तो वो चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जहां पर भी आप नापी करने के लिए जा रहे हैं बोल दे रहे हैं कि भैया ये नक्शे गलत है, ऐसा है नहीं, आपको सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। आपको मोमेंटम के आधार पर काम करना होगा कि भाई जहां पर हम जमीन नापने के लिए जा रहे हैं, कब्जा किसका कितना है, क्या है, नहीं है, ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आएगी, डेवलप होगा, ठीक है। अचानक सब सीखने वाला चीज नहीं है कि हम आपको बता दिए आप सीख गए, कहानी खत्म। ऐसा रहता सीखना आसान तो फिर क्या बात ही थी।